Type of chemical reactions. Chemical reactions involves the breaking and the making of bond between atom to produce new substances. Chemical reaction में जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच में कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. बॉन्ड्स का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसे प्रोडक्ट कहा जाता है. तो इस टाइप से जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बेसिकली 5 टाइप की होती हैं. फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. अब वन बाय वन हम इन एक एक इक्वेशंस को बहुत ध्यान से समझेंगे. फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है. अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट. समटाइम दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कभी कभी इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है. लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक ही रहे. मैक्सिमम टाइम होता है बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसका एक एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस एंड H2O. CaO क्विकलाइम कहलाता है, H2O को वाटर कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम, और कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होती है. एक्चुअल में ये रिएक्शन सभी ने अपने अपने घरों में देखी होती है कि जब क्विक लाइम या फिर बिना बुझा हुआ चूना लाकर उस पर पानी मिलाया जाता है तो जिस कंटेनर में हम ये प्रोसेस करते हैं वो पूरा कंटेनर गर्म हो जाता है. इसका मतलब कि जब वाटर और CaO कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हुई तो बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होती है. सो इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो दो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है. इसी से एक और इक्वेशन डेफिनेशन हमारी बनती है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज अ रिएक्शन इन विच heat is released during the formation of product. The reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reactions. अब बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखी कि एक्सोथर्मिक होती है पर हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. उसके बाद सभी हमने देखा है कि जब हम सांस लेते हैं या फिर हम जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारी एनर्जी बनती है, इसलिए जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी अगर हमें जीना है या हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से. जब डाइजेशन की प्रोसेस हम करते हैं तो फूड जो है, कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो सिंपल सब्सटेंस ग्लूकोज में ब्रेक हो गया. अब ये जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा. ऑक्सीजन कहाँ होती है? सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी. तो वन बाय वन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए एनर्जी. एनर्जी जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से. फूड जो है वो एक्चुअल में फूड हमें एनर्जी नहीं देता. फूड का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपल फूड में ब्रेक हो जाता है. जो सिंपल फूड फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, सिंपल फूड है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है सेल की और हमें एनर्जी मिलती है. एनर्जी का फॉर्मेशन होना ये रेस्पिरेशन है. तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस. सेकेंड टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? The decomposition reaction is a reaction in which single reactant break down to give simpler product
एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है और सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि FeSO4 है तो Fe2O3 पारिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बनी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमने ऊपर हीट लिखा है, एक्चुअल में हीट का सिंबल है ये डेल्टा, ये हीट का सिंबल होता है और रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव हो इसलिए हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है। जो फॉर्मूलेज हैं उनके लिए हमने नीचे साइड में उनकी फिजिकल स्टेट भी बताई है कि ये सॉलिड में है, ये सॉलिड, ये गैस और ये गैस। हम चाहते गैस ना लिखकर हम ऊपर का सिंबल बना देते हैं, मींस गैस है ये। तो उस टाइम पर ये पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो गैस रिलीज़ हो गई, ये रिप्रेजेंट करता है ये। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसका एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होकर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जो ये क्विक लाइम है CaO, ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो सारी एंडोथर्मिक है, बट ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। मैक्सिमम टाइम वो एंडोथर्मिक होती हैं, बट एवरी टाइम डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ नॉट एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्टेंट ये जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मींस वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, आयन एक्सचेंज होंगे और जो एक सिंपल रिएक्टेंट है वो सिंपल टाइप के प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगा। तो इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। फर्स्ट है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड द थर्ड इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो बेसिकली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल जैसा नाम है इसका कि ये रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में ली जाती है, टेम्परेचर के फॉर्म में रिएक्टेंट को एनर्जी दी जाती है और जो रिएक्टेंट हैं वो थर्मल एनर्जी हीट लेकर ब्रेक कर देते हैं और सिंपल टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। A reaction in which reactant is activated by thermal energy or heat. This reaction is generally endothermic as energy is required to break chemical bond in order to separate the constituent of the elements. Thermal decomposition है। Next है electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition is a reaction in which the activation energy for decomposition is electricity. यहाँ पर रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्पार्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। थर्ड आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन होता है जिसमें सनलाइट का यूज़ करके रिएक्टेंट को डिकम्पोज किया जाता है। इसमें आता है AgCl ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। दिस रिएक्शन इज जनरली यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फिर उसमें 3 टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमने देखी, या तो हीट, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी, या फिर सनलाइट। या तो हीट या लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट का यूज़ करके रिएक्टेंट जो है वो सिंपलर टाइप के प्रोडक्ट में ब्रेक होते हैं। थर्ड टाइप के रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। आर केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो मेटल भी हो सकते हैं या नॉन मेटल भी हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आयरन नेलिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका प्रोसेस बेसिकली होता है क्या है कि एक बीकर लेते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करके उसके अंदर एक आयरन की नेल डाल दी जाती है। 5 मिनट बाद हम क्या देखते हैं कि जो
कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, वो भी उसका कलर फैड हो गया, और जो आयरन थी उसके ऊपर रेड कलर की, ब्राउनिश रेड कलर की लेयर लग गई। मीन्स जो कॉपर सल्फेट था उसमें जो उसका जो कॉपर था, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, उसका जो कॉपर था वो इस आयरन की प्लेस पर, यहाँ पर आयरन के ऊपर पूरा जमा हो गया, और जो कॉपर था और जो आयरन था वो सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेता है। सो जो आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है, तो आयरन इज़ अ मोर रिएक्टिव, आयरन इज़ अ मोर रिएक्टिव, आयरन मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर की प्लेस ले लेता है, और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए आयरन की प्लेस ले लेता है। सो आयरन will become brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution becomes fad. नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच compound react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो कंपाउंड आयंस का एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सिंपली सी इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ एक्सचेंज करेगा, दूसरे कंपाउंड का जो नेगेटिव है पहले के पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज करेगा। ए बी और सी डी दो रिएक्टेंट हैं, तो ए ने डी के साथ एक्सचेंज किया, ए डी बन गया, और बी सी के साथ कंबाइन हो गया, बी सी का फॉर्मेशन हुआ। In this reactions, atom form two different compounds switch places. So the reactant are two different compound and product are two different compound. तो जो reactant है वो दो different type के compound से, देखिए A, P और C, D, और जो product है वो भी दो different type के compound है A, D और C, B. Double displacement reactions are also called double replacement reaction. इसको double replacement reaction भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का एक एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे कि जो सिल्वर सोडियम सल्फेट है बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर एक्चुअल जो रिएक्शंस थी वो कैसी थी कि Na2SO4 और BaSO4, तो सोडियम ने सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट बनाया, BaSO4 का फॉर्मेशन हुआ, BaSO4 प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है और सोडियम क्लोराइड के साथ एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, बट जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस नहीं होती। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी ये, जहाँ पर सोडियम ने क्लोरीन के साथ, बेरियम ने सल्फेट के साथ कंबाइन करके दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। जनरली कहा जाता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन है, बट ऐसा नहीं होता। सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती हैं। एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स HCl और NaOH। HCl मीन्स क्या होता है, ये एसिड है, और NaOH बेसिक होता है, बेस होता है। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो एक ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा वाटर बना। इस रिएक्शन में किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, क्योंकि H ने OH के साथ कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन किया, NaCl के साथ कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, बट दिस इज नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? अ रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट when two solution containing soluble salts are combined, the insoluble salts are called precipitate. मीन्स जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं वो रिएक्शन क्या होती हैं, इसमें दो इनसॉल्युबल टाइप के जो सॉल्ट हैं, किसी भी दो सॉल्यूशन हमने लिए, उन दोनों सॉल्यूशन में जैसे हमने एक BaSO4 का लिया था और एक NaCl का लिया था, सॉरी
एक BaCl2 का सॉल्यूशन लिया, एक Na2SO4 का सॉल्यूशन लिया, तो यहाँ पर BaSO4 का फॉर्मेशन हो रहा था, NaCl का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पर एक कोई ना कोई सॉल्यूशन ऐसा था इन दोनों सॉल्यूशन में, हुआ क्या कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन BaSO4 का हुआ। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट था, मीन्स ये वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, तो इस इनसॉल्युबल सॉल्ट को ही प्रेसिपिटेट कहा जाता है। So the reaction occurring in an aqueous solution or in an ionic medium. प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं वो कुछ उनकी कुछ कंडीशंस हैं कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं, एंड द बफर सॉल्यूशन पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है कि एक इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनको रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल साथ साथ चलती है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो दो डिफरेंट प्रोसेस में होती है, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन और दूसरी है रिडक्शन। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ भी हो सकता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। So the oxidation reactions is the reaction in which the substance loss electron or add oxygen or add more electronegative element or remove hydrogen or more electropositive element. This is called oxidation reactions. इसका एक एग्जाम्पल है सल्फर और ऑक्सीजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, सल्फर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या था? जो अभी हमने देखा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ये हमने वर्ड देखा था गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जस्ट ऑक्सीडेशन की उल्टी, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन। इन रिएक्शंस को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब जो रिडक्शन रिएक्शन होती हैं उनमें जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसी प्रकार ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसके लिए हम ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं, FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गिव्स FeCl2 एंड HCl। यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो इसमें FeCl3 था, यहाँ पर FeCl2 हो गया, मीन्स एक क्लोरीन जो है वो रिमूव हो गया, एक क्लोरीन रिमूव हो गया। और क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एंटिटी, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कहा जाता है? रिडक्शन। सो ये सब्सटेंस, जो ये वाला जो सब्सटेंस है वो यहाँ आके रिड्यूस हो गया। क्योंकि ये खुद रिड्यूस हुआ है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है, इसने क्लोरीन को रिलीज किया है, तो क्लोरीन को गेन किसने किया है? हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन ने क्लोरीन को गेन किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। इसका रिडक्शन हुआ इसलिए
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सो सिंपल सी बात है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन अब कॉमनली होती क्या है, जिसमें दो रिएक्टेंट हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, या ऑक्सीजन का ट्रांसफर करते हैं या हाइड्रोजन का करते हैं। जनरल सी एक रिएक्शन हमने देखी, CuO + H2 गिव CuOH2O। यहाँ पर जो कॉपर है CuO, उसने कॉपर को, यहाँ पर देखिए आपने कॉपर को रिलीज कर दिया है, कॉपर ने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। कॉपर ने ऑक्सीजन को रिलीज किया मीन्स ये खुद क्या है, ये कॉपर, ये क्या है, ये रिड्यूस हो गया, ये खुद रिड्यूस हो गया, तो ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन हुआ, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस होने के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यह ऑक्सीडाइज हुआ है इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन डैमेज फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जो फूड में फैट और ऑयल ज़्यादा होता है, जैसे कि चिप्स होते हैं, उसमें फैट और ऑयल होता है, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो फूड डैमेज हो जाएगा। फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट एंड ऑयल आर kept फॉर अ लॉन्ग टाइम, एरियल ऑक्सीडाइड एंड स्टार्ट गिविंग अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, सो द फूड बिकम रैंसिड। तो जो सब मटेरियल, कुछ मटेरियल जो कि फैट और ऑयल से बने हुए होते हैं, अगर आप उनको लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं ऐसी खुले में, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे, और उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों बदल जाती है। ये मीन्स स्मेल और टेस्ट का बदलना रैंसिड होना कहलाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल जो है रैंसिड हो जाता है, उसकी स्मेल और उसकी टेस्ट चेंज हो जाती है, उस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहा जाता है। जिस रैंसिडिटी के कारण जो फूड होता है वो खाने लायक नहीं रह जाता, अनफिट फॉर ईटिंग, खाने के लायक वो नहीं रह जाता। उसके बाद नेक्स्ट है रैंसिडिटी से आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग ऑयल और फैट, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दिया जाए, या उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए ताकि उसका जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो हो जाए या ना के बराबर हो जाए। लास्ट, हम उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं। जब भी चिप्स के पैकेट होते हैं, उनको जब चिप्स के पैकेट बनाए जाते हैं तो उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से बाहर हो जाए, और नाइट्रोजन गैस जो होता है वो एज एंटीऑक्सीडेंट फूड मटेरियल को प्रिवेंट करता है। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। साइंस क्लास 10th की थी, NCERT चैप्टर 1।